नमस्कार दोस्तों। जो इससे पूर्व वाले जो वीडियो में जो आपके पास घरों में जो वाहन हैं, चाहे वो वाहन किसी भी कंपनी का कोई भी वाहन, आपके घर में जो भी गाड़ी है उसके बारे में स्टार्टिंग किस ढंग से उसको मेंटेन करना है, उसको स्टार्ट किस ढंग से करना है, इससे पूर्व वाली जो वीडियो है इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी देने का प्रयास किया गया है। और इस भाग में जो वाहन आपके अपने घर में हैं उनके, चाहे वो कंपनी किसी भी कंपनी की वाहन है और चाहे कोई किसी भी प्रकार का वाहन है, उसके जो ब्रेक सिस्टम, ब्रेक किस प्रकार से ब्रेक का आपका जो वाहन है वो ब्रेक उसके क्या कैसे होने चाहिए और उसको ब्रेक जो आप लगाने का जो सही तरीका है वो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। ब्रेक चाहे गाड़ी कोई भी हो, उस ब्रेक के दो प्रकार हैं। एक नंबर 1 सर्विस ब्रेक होता है, नंबर 2 हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक का काम मुख्यतः गाड़ी को पार्किंग करने में ही प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर आप कुछ समय के लिए वाहन को खड़े करते हैं या आप चढ़ाई या डाउन में गाड़ी को स्टार्ट करते समय, उस समय भी आप हैंड ब्रेक का प्रयोग करके गाड़ी को खड़ी करके स्टार्ट कर सकते हैं। और नंबर 2 सर्विस ब्रेक। सर्विस ब्रेक वाहन पर ब्रेक पेडल पर ही सर्विस ब्रेक होता है। ड्राइवर के जो दाहिने पांव में ब्रेक पेडल, एक्सीलरेटर के बाद बीच वाला जो पेडल, क्लच और एक्सीलरेटर के बीच का जो पेडल ब्रेक पेडल कहलाता है, और ब्रेक पेडल पर पांव रखते ही ब्रेक लग जाता है, मतलब गाड़ी रुकने लगती है। तो इस ब्रेक को सर्विस ब्रेक कहते हैं। तो सर्विस ब्रेक किस प्रकार का होना चाहिए? सर्विस ब्रेक का संबंध ब्रेक पेडल से ही होता है, और ब्रेक पेडल में पांव रखते ही ब्रेक काम करना शुरू कर देता है। गाड़ी में बैठने वाले ड्राइवर या यात्री जो भी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, उनको उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो अच्छी सुरक्षा या सुरक्षा जो भी सुरक्षा है, वो वाहन के ब्रेक और स्टीयरिंग पर अच्छे स्टीयरिंग और अच्छे ब्रेक पर ही उसकी सुरक्षा प्रथम है। क्योंकि अगर वाहन की ब्रेक सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम उसका सही है तो उसमें ड्राइवर के लिए भी सुरक्षा है और यात्रियों के लिए भी सुरक्षा है। क्योंकि ब्रेक का निश्चित दूरी पर और कम समय में निश्चित समय पर गाड़ी जो है ब्रेक का निश्चित समय पर और कम दूरी पर जहाँ पर आपने ब्रेक को दबाया वहीं पर रुक जाना। तो इस प्रकार के ब्रेक और स्टीयरिंग का वही जिस साइड को आपने जितना काटना है उसका गाड़ी का उधर तुरंत ही मुड़ जाना और उसको अपनी जगह पर फिर वापस आ जाना। अच्छे स्टीयरिंग के जो उसकी क्वालिटी है वो ड्राइवर के लिए भी और यात्रियों के लिए भी सुरक्षित, अच्छे सिस्टम, अच्छे ब्रेक और अच्छे स्टीयरिंग का होना अति आवश्यक है। आजकल के जो भी वाहन हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, इसमें ब्रेक सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम बहुत सुंदर हो गया है, जिससे कि
वाहन चालक और यात्रियों को असुविधा नहीं है। बिल्कुल आराम से वाहन को, चाहे पहाड़ी मार्ग में हो चाहे मैदानी मार्ग में हो, आराम से आप वाहन को ले जा सकते हैं और जहाँ पर चाहे वहाँ पर वाहन को रोक सकते हैं। 1 इंच भी वाहन आगे पीछे नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का विकास बहुत सुंदर ढंग से निर्माता और वैज्ञानिकों ने और जो बड़े कारीगर हैं इन लोगों ने जो इसमें विकास किया है। अभी वाहन के जो सिस्टम में विकास हुआ है वो बहुत सुंदर विकास और सुंदर ढंग से हुआ है, क्योंकि जो हमारे देश में या विदेशों में जो अभी बड़े बड़े जो वर्कशॉप हैं, जो इनमें जो कारीगर लोग हैं, जो इसमें साइंटिस्ट लोग हैं, इन्होंने काफ़ी इसमें विकास करके और जो बेस वर्कशॉप हैं, बड़े बड़े बेस वर्कशॉपों में जो उसकी मदद है, बेस वर्कशॉपों की मदद से और निर्माता कंपनियों ने इसमें टेक्नोलॉजी को बहुत सुंदर ढंग से बना दिया है, जिससे कि वाहन को कहीं पर भी रोक सकते हैं और कहीं पर भी उसको मोड़ सकते हैं। इस प्रकार का वाहन में ब्रेक सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम लग चुका है। इससे जो पूर्व वाले वाहन थे, जो पुराने वाहन थे, उनमें ब्रेक सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम इतना सुंदर ढंग से नहीं था, जिससे कि वाहन को तेज़ गति से नहीं ले जा सकते थे। लेकिन विकास तो था, ऐसी बात नहीं, वाहन ख़राब नहीं थे, अच्छे थे, लेकिन उनकी जो रफ्तार थी वो तेज़ गति से ज़्यादा आज के जो टेक्नोलॉजी, आज के जो वाहन हैं उनसे कम थी। उनकी जो रफ्तार, तेज़ रफ्तार नहीं थी, वो कम थी। और उसमें जो अभी परिवर्तन हुआ है, ब्रेक सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम सारे पावर में हुआ है। और वो जो अभी सड़क पर चलाने के लिए आपका जो घर में कोई भी वाहन है, वो अगर नई टेक्नोलॉजी का है तो चाहे कंपनी कोई भी है, कोई कंपनी ये नहीं चाहता है कि मेरे वाहन में कोई कमी हो। हमारे द्वारा बनाए गए जो वाहन हैं उसमें कोई कमी हो, किसी भी कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसमें बहुत सुंदर ढंग से उसको बनाया गया है। लेकिन जो हमारे घर में जो भी वाहन हैं या हम जिस वाहन को आप ख़रीदना चाहते हैं, तो उसमें आप किसी भी कंपनी का कोई भी वाहन जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगता है, आप ले सकते हैं। और लेकिन कंपनी कभी भी ये नहीं सोचती है कि हमारे जो वाहन में निर्माता और उसकी टेक्नोलॉजी और उसका मेटल में कोई कमी हो, जिससे कि हमारे काम में कोई कमी आए। लेकिन आप किसी भी वाहन को ख़रीद करके अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक मुख्य बात यह है कि वाहन तो आप काफ़ी पैसे चुका करके ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसकी जानकारी आपको नहीं है, तो आप जो है अपने वाहन से धोखा खा रहे हैं, या आपका वाहन आपको जो घर में रखा है वो धोखा दे सकता है। निर्माता कंपनी ने आपको सुंदर ढंग से वाहन और उसकी गाइडलाइन, उसकी पुस्तक सहित गाइडलाइन आपको दी है। आपने उसमें पैसा चुकाया है, लेकिन आपने अब उसको अपने घर में गैरेज में खड़ा किया है और आप उसके बारे में अगर जानकारी नहीं रखते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो वो वाहन आपके लिए कभी भी असुविधा पैदा कर सकता है। इसलिए वाहन स्वामी को ये अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि इस पर इतना पैसा लगा करके
हमने वाहन खरीदा हुआ है, कंपनी ने इसमें पूरी गाइडलाइन के अनुसार उसमें आपको पुस्तक भी उसके साथ दी हुई है, और आप उसको पुस्तक को देख करके भी उसको नहीं देख रहे हैं और उस पर लापरवाही कर दे रहे हैं, ना तो अपने बच्चों को बता रहे हैं और ना परिवार को बता रहे हैं कि मतलब इसको हमने इस प्रकार से इसकी पूरी जानकारी रखना ज़रूरी है। और वाहन खाली चलाने से, ड्राइविंग सीखने से, खाली ड्राइविंग गाड़ी को स्टीयरिंग को ले जाकर सड़क पर छोटा मोटा करके वाहन चालक या उस वाहन की पूरी जानकारी ना हो या उसके बारे में कोई ज्ञान ना हो तो वो काम अधूरा होता है। ये अपना अनुभव है। तो आपको अपने वाहन जो आपके घर में है, चाहे किसी भी कंपनी का है, कंपनी ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने वाहन को उच्च कोटि का बना करके, और उसकी पूरी गाइडलाइन आपको शोरूम के माध्यम से जब आप ख़रीदते हैं तो आपको दी जाती है। लेकिन उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, उसकी जानकारी, उसके पुर्जों का काम करने का तरीका, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि चाहे आप किसी भी माध्यम से, वैसे तो कंपनी ने वाहन के साथ गाइडलाइन की पुस्तक भी दी है, और आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों के माध्यम से भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या अपने YouTube से कोई वीडियो और इस प्रकार की कोई क्लासें लेकर के भी उस वाहन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और उसमें आप कमेंट में भी डाल सकते हैं कि हमारा इस प्रकार का वाहन है और हमको इस प्रकार के इसमें क्या करना है या कोई असुविधा है तो आपको बताने का पूरा कोशिश की जाएगी। और इससे पूर्व भी जिन लोगों ने ये आपको इसमें वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है, वो लोग पूरा सहयोग करते हैं, बताते हैं। और जो लोग इस प्रकार से बताने की कोशिश करते हैं, इच्छा रखते हैं, तो वो उन लोगों पर भरोसा कीजिए, वो 100% आपको सत्य तक बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आदमी कभी भी किसी को बताने के लिए सही चीज़, वो अपने सीखी हुई चीज़ को बताने का प्रयास करने के लिए पूरी कोशिश करता है, चाहे उसको कुछ याद हो, चाहे उसका अपना एक्सपीरियंस हो, उसको अपने काफ़ी 30-35-40 साल या 20 साल 10-15 साल का जो अनुभव है उसने काम किया है, उस अनुभव को साझा करने की कोशिश करेगा। और अगर उसको नहीं आएगा तो किसी से पूछ के या पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करके, क्योंकि उसको पहले से उसका खाका उसके दिमाग में है। अगर उसको थोड़ा सा भी कहीं से कोई पुस्तक के माध्यम से अगर उसको कहीं पर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर से आप उसको पूरा करके आप लोगों तक इस चीज़ को बता सकता है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसमें पुस्तकें भी बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके इसका कोई एक खाका दिमाग में अपने अनुभव के अनुसार पूरा खाका दिमाग में बिठाया जाता है। फिर किसी को बताने के लिए बेसिक नॉलेज का एक सारांश टुकड़ों में बताया जाता है। लेकिन इसमें अगर आपको कोई प्रश्न करना हो और किसी चीज़ के बारे में जानना हो, जो आपके घरों में वाहन हैं, अपने घरों में रखे हैं वाहन, उनके बारे में या कुछ हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप जानकारी अवश्य लें। क्योंकि अभी जो इस वीडियो में मैं ब्रेक सिस्टम की बात कर रहा था, अच्छे क्वालिटी की ब्रेक, अच्छे क्वालिटी की स्टीयरिंग, जो अब आजकल के जो वाहन हैं उनमें उच्च दर्जे के वाहन निर्माता ने उसमें स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेक सिस्टम लगा दिया है। और गाड़ी को आप जहाँ पर चाहो वहाँ पर रोक लो, और जहाँ पर से आपने कोई चीज़ बचाना, स्टीयरिंग को उधर घुमा लो तो वो आपको हो जाएगा। लेकिन कहीं आपको किसी चीज़ की, आप इस काम को लगातार करते जा रहे हैं, आप इसका जो रख रखाव है उसके बारे में आप जानकारी नहीं रख रहे हैं, उसकी फर्स्ट परेड नहीं कर रहे हैं, उसकी हर्ड परेड नहीं कर रहे हैं, उसकी लास्ट परेड नहीं कर रहे हैं, या किसी वाहन के बारे में आप जानकारी नहीं ले रहे हैं, या किसी चीज़ से आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कुछ समय बाद वही वाहन आपका देख रेख से बाहर हो जाएगा और कभी भी असुविधा पैदा कर सकता है। इसलिए
वाहन स्वामियों से या वाहन चालकों से जिनके घरों में अपने या चाहे कोई भी उस वाहन को रखता है, उनको वीडियो के माध्यम से, एक्सपीरियंस से या ट्रेनिंग के माध्यम से या वर्कशॉपों के माध्यम से सीखना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार मैं ब्रेक की बात कर रहा था, तो वाहन में अभी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के ब्रेक इस्तेमाल किए गए हैं। इससे पूर्व वाले जो मैकेनिकल ब्रेक थे, हाइड्रोलिक ब्रेक थे, वो उतने अच्छे ढंग से कारगर नहीं थे, तो वो उनकी रफ्तार भी कम थी और क्षमता भी कम थी, तो उससे उस समय जनसंख्या भी कम थी, उस समय विकास भी कम था, तो काम तो उनसे भी अच्छा चलता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उस प्रकार से आबादी बढ़ी है, उस प्रकार से टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, लेकिन केवल इसमें चलाने वाले को, लेने वाले को, खरीदने वाले को थोड़ा जानकारी देना बहुत आवश्यक है। ये अपना अनुभव है, ये अनुभव आपको साझा कर रहे हैं। और जो ये ब्रेक के बारे में बता रहे थे कि 5 प्रकार के ब्रेक होते हैं। एक तो मैकेनिकल ब्रेक जो कि पहले से चले आए हुए हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक जो पहले से चले आए हुए हैं, उसके बाद वैक्यूम असिस्ट ब्रेक और प्रेशर असिस्ट ब्रेक, ये भी काफ़ी समय पहले से चलता आ रहा है। एयर प्रेशर ब्रेक, अब एयर प्रेशर ब्रेक जो है वो आमतौर पर वाहनों में आपको मिलेगा। एयर प्रेशर से ही ब्रेक और एयर प्रेशर से ही स्टीयरिंग। तो अब आप लगा लीजिए कि आपको अपने वाहन में कितने चीज़ें देखने को, सीखने को चाहिए, सीखना चाहिए। मतलब आपके वाहन में ब्रेक भी एयर से है और स्टीयरिंग भी एयर सिस्टम है। तो एयर की जहाँ से उसमें वैक्यूम जो प्रेशर बन रहा है, वो कहाँ से बन रहा है, क्या हो रहा है, कहीं से वो पाइप कहाँ को जा रही है, कहीं वो पाइप आपस में मिलती तो नहीं है, कहीं टच तो नहीं हो रही है, कहीं वो आपकी बॉडी से कहीं उस रगड़ तो नहीं खा रहा है। इस प्रकार के आपको देख रेख और ये हॉल्ट परेड आपको अपने वाहन की स्वयं करनी है, या वर्कशॉप में जा कर के भी आपने मिस्त्रियों को और उसको उस ढंग से अपने वाहन को चेक करवाना है। और अपने को आप में भी आपको पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जो अभी और लेटेस्ट ब्रेक हैं वो हैं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेशर डिस्क ब्रेक, जो आमतौर से भी चल रहे हैं। लेकिन एयर प्रेशर ब्रेक और एयर प्रेशर स्टीयरिंग जो सिस्टम है वो बहुत सुंदर सा सिस्टम लगा हुआ है इस समय, और इससे जो है वाहन को कोई असुविधा, लेकिन देख रेख और जानकारी इसके लिए ये अति आवश्यक है। क्योंकि वाहन किसी भी कंपनी का हो, निर्माता ने पूरी कोशिश की है और वाहन कंपनी ने पूरी कोशिश की है अपने वाहन को अच्छे मेटल और अच्छे सिस्टम में डालने की, जो कि उसमें कोई कमी ना आए और वो वाहन में ये ना हो कि वाहन में ये कमी आ रही है, कहीं कमी नहीं छोड़ी है। आपने पैसा लगा रखा है, आपने अपने घर में वाहन रखा है, और आपको अगर कहीं से कोई अगर उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसकी ये जानकारी है, ऐसे जानकारी है, तो आपको अवश्य इस जानकारी को लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मित्रों ऐसा है कि आप अगर इसको ट्रेनिंग बेस पर अगर इसको एक साइड से अगर शुरू करेंगे तो आपको 2-3 वर्ष का समय लग जाएगा इसकी बारे में जानने के लिए। और अगर आप हल्के फुल्के में ड्राइविंग सीख के अपने वाहन को सड़क पर चला रहे हैं और आपको उसके बारे में, पुर्जों के बारे में, अपने वाहन के बारे में जानकारी नहीं हो रही है, तो ये भी आपके लिए असुविधा का विषय है। तो आपको अगर कोई भी आदमी इस प्रकार से अपने अनुभव को साझा करना चाहता है, या आपको उसके साथ वाहन के बारे में अपने कुछ बातें करना चाहता है, या आपको सिखाने की कोशिश करना चाहता है, तो वो भी कोई अपने एक्सपीरियंस से बता रहा होगा। लेकिन आपको अवश्य उसकी जो बता रहा है उसके बारे में उसको देख लेना चाहिए और उससे समझ लेना चाहिए। एक बार समझ में आए, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार, 10 बार एक वीडियो को देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है, केवल आपका जो नेट का
हिसाब होगा वही उसी पे आपका जितना चार्ज लगेगा, वरना इसमें आपको वीडियो के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उस पर मनन करें और फिर उसको दोबारा देखें, 3 बार देखें, जब तक आपकी समझ में पूर्ण रूप से नहीं आता है। हम अलग अलग विषयों पर, अलग अलग भागों पर आपको बारीकी से और एक बेसिक जानकारी उसको बड़े रूप से छोटे रूप में ला करके एक बेसिक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और लिंक में जा कर के, हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के सारी वीडियो को एक एक करके देखें और उसका एक खाका, सुंदर सा खाका आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके नॉलेज में आ जाएगा और आप जीवन भर उसको नहीं भूल पाएंगे। अगर आप उसको सिस्टम से देख रहे हैं और उस पर मनन कर रहे हैं, आप वाहन को लाएं, खरीदें, वाहन को अपने घर में रखें और उस पर विश्वास रखिए। आप अगर इसको लगातार वीडियो के माध्यम से वाहन की जानकारी लेते रहेंगे तो आपको बड़ी शक्ति मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने घरों में वाहन को रखें और सुरक्षित अपने रोड पर, सड़क पर चलाए और अपना आप भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और भारत सरकार के द्वारा दिए गए नियमों के पालन करें और जो ट्रैफिक की रूल हैं उनके बारे में भी आगे आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। और उसमें आपका जो फर्स्ट एड किट है, जो उसमें चिकित्सा किट है, जो उसमें फायर किट है, इसके बारे में भी आपको धीरे धीरे सब चीज़ का वीडियो बताते रहेंगे। लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्रत्येक वीडियो को देखना है और अवश्य उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप जब देख लेते हैं तो अवश्य 2-4 आदमियों को जो कि इस प्रकार के जानना चाहते हैं, अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, ये नहीं कि सब नहीं जानते हैं, कुछ लोग जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, उनको ये आगे इसको बताने की कोशिश करें, शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।